शुरू करते हैं हम लोग हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1 है ना, इसको शुरू करते हैं। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन क्या रहा है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द पेन। यानी जो नोटबुक का प्राइस है, ध्यान दीजिए, जो नोटबुक का प्राइस है वो पेन के प्राइस का 2 गुना है। यानी अगर मान लो बेटा पेन मिलता है 5 रुपए का, तो नोटबुक कितने की मिलेगी, 10 की मिलेगी, 2 गुना है ना। अगर मान लो पेन मिलता है कितने का, 10 रुपए का, तो नोटबुक कितने की मिलेगी बेटा, 20 की मिलेगी। यानी जो नोटबुक का प्राइस है वो पेन के प्राइस से कितना है, 2 गुना है। समझना इस बात को, आ जाइए। यानी हम लोगों ने कोर टॉपिक समझ लिया। फिर कह रहा है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बनाना है विथ 2 वेरिएबल्स। हमें 2 वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके एक लीनियर इक्वेशंस बनाना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। जो इस स्टेटमेंट को क्या करे, हमें एक्सप्रेस करे, बताए। अब देखो हिंट भी दे रखा है एनसीईआरटी में, टेक द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक bx, है ना। अरे bx थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है। जो नोटबुक का कॉस्ट है वो कितना है, x, एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन कितना है, by। यानी हम लोग ऐसे मान सकते, इसमें लिखा हुआ है तो मानने की क्या जरूरत, फिलहाल मान लो लेट द कॉस्ट, है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। यानी जो बेटा नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है, x है ना। उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, बेटा जो पेन की कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है हमें, y दे रखी है। अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। क्या बोलेगा बेटा हमसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमें कह रहा है वो ये बोल रहा है कि x जो है ये y के 2 गुना है। समझना इतनी मेरी बात को, बोल रहा है कि जो x है, x मतलब नोटबुक का प्राइस है, ये पेन के प्राइस का 2 गुना है। इसका मतलब बेटा अगर हम पेन के प्राइस को 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। मान लो हमारे पास में नोटबुक आ रही है 10 की और पेन कितने का आ रहा है, 5 का, तो जब उसको 2 से गुणा करेंगे तभी तो 5 दूनी 10 आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या कह रहा है, पेन के प्राइस को 2 गुना करने पर, कितना गुना करने पर बेटा, पेन के प्राइस को 2 गुना करने पे हमें क्या मिलती है, हमारी नोटबुक मिल जाती है। फिर से क्वेश्चन समझना, क्या रहा है यहां पर, फिर से समझिएगा, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, कॉस्ट ऑफ द पेन, पेन के कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारे जो नोटबुक है इसकी कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। इसका मतलब x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। हमें बनाना क्या है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं अगला स्टेप, बेटा x पहले से लिखा हुआ है, 2y को इधर लेके चले आओ, कितना लिखेंगे यहाँ पर 2y। जब यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। तो ये हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया x माइनस का 2y इज इक्वल का 0। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये है हमारे पास में इस क्वेश्चन का आंसर। मेरी बात आ रही समझ में, कुछ नहीं करना था, बस खाली हमें स्टेटमेंट पढ़ना था, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक्ट करना था। कह रहा है पेन के प्राइस को 2 से गुणा करो तो हमारा नोटबुक मिल जाएगा। तो पेन के प्राइस को हमने 2 से गुणा कर दिया और हमें हमारा क्या मिल गया, नोटबुक मिल गया। हमने इसको इक्वल के इधर ले गया, चले आए, तो x माइनस 2y इज इक्वल के आ गया हमारे पास में 0 आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal 0 and indicate the values of a b c in each case। यानी अब यहां से दूसरा क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। ये जो भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, इसके ऊपर बार ऐसे लगा हुआ है, जो भी इक्वेशन हमें दिया रहेगा उसको हमें किस फॉर्म में सेट करना है, ax प्लस by प्लस का c, हमें इस फॉर्म में इसको सेट करना है और फिर हमें a और b और c की वैल्यू बतानी है बेटा। ठीक है, तो हमारे पास में ये हमारा इक्वेशन गिवन है, तो हमें इसको क्या करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में डिवाइड करना है। तो ऐसे लिखेंगे 2x प्लस का क्या लिखेंगे बेटा 3y और माइनस का क्या लिखेंगे 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल क्या लिखेंगे 0। क्या इस कंडीशन में आ गया है, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका
इक्वेशन इसके नीचे लिख करके और हमें कंपेयर कर देना है। आओ लिखते हैं, क्या लिखा हुआ ax प्लस क्या लिखा है बेटा by प्लस क्या लिखा हुआ है c इज इक्वल का क्या लिखा हुआ है 0। क्या तुम a b c सबकी वैल्यूज बता सकते हो कि सर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो समझना, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। कंपेयर करने पे हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगी, सर a यहां लिखा है और 2 यहां लिखा है, x यहां लिखा है, x यहां लिखा है, इसका मतलब कंपेयर हमने किया x x से, तो बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 2 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ठीक है, चलो तो देखेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर हमारे पास में 2 आ गई। ठीक है, अब देखो बेटा b यहां भी लिखा है, सॉरी y यहां भी लिखा और y यहां भी लिखा हुआ है, तो जब दोनों को कंपेयर किया तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां पर हमारे पास में 3 आ गई। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास की, 3 आ गई। बेटा c यहां लिखा हुआ है और यहां पे पूरा डाटा लिखा है, c का मतलब कांस्टेंट, c का मतलब क्या, कांस्टेंट। तो अगर c यहां लिखा हुआ है और यहाँ पे पूरा डाटा लिखा हुआ है तो सर c की वैल्यू सीधा ही लिख दो, c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 9.35 के ऊपर बार, है ना। 9.35 के ऊपर क्या लिखा है, बार है। ये तीनों हमारा डाटा आ गया और इस तरह से हमें इक्वेशन सेट करके लिखना था। समझ में आई बात, कैसे किया है हम लोगों ने? ठीक है, फिर से समझ लो एक बार, नोट करते रहो, समझते रहो। भैया इसको हम लोगों ने पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तोड़ा, तोड़ने के बाद हमने ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर किया। ऊपर ऊपर x है, a की वैल्यू 2 आ गई, ऊपर ऊपर y है, b की वैल्यू 3 आ गई और ऊपर कुछ नहीं, चुकी कांस्टेंट है तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 9.35। कितनी आ गई बेटा, 9.35 आ गई हमारी इसकी पूरी की पूरी वैल्यू, है ना। अब यहां तक मुझे लग रहा होगा कि समझ में आया होगा। अब इस सेकंड क्वेश्चन के लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जितने क्वेश्चन अब इस आप देखोगे, है ना, 5 6 7 जो भी हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज है, उसमें कुछ भी नहीं है। ए और बी और सी की वैल्यू बतानी है, ये क्वेश्चन डाटा सबके लिए है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है, बस खाली ये डाटा जो है, इक्वेशन जो है ये चेंज होती रहेगी, बाकी हमें सब में क्या बताना है, ए बी और सी की वैल्यू ही बतानी है। हाँ यहाँ पे माइनस भी लिख लेंगे, है ना, यहाँ पे आप चाहे लिख लो माइनस की वैल्यू, है ना। माइनस प्लस कुछ नहीं करने वाले हैं, अगर कुछ ऐसा डाटा आएगा तो भले कर लेंगे, ठीक है, कुछ अगर डाटा आएगा तो कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा साइन सहित ले लेंगे, है ना, साइन के सहित ले लेंगे। ठीक, चले आगे, चले आगे, चले बेटा, रेयांश बढ़ू, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन, अब देखो डाटा हमें वही दे रखा है जो पिछला वाला था, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, थोड़ा इसको मैं क्या कहते हैं सही से लिख दूं, एक सेकेंड। ये डाटा लिखा हुआ है x माइनस का y बाई 5 माइनस का क्या लिखा हुआ है 10 इज इक्वल का 0 लिखा हुआ है। इसको अगर हम थोड़ा सा सुधारना चाहें तो ऐसे सुधार सकते हैं, x माइनस का 1 बाई 5 इंटू का y माइनस का क्या बेटा 10 इज इक्वल का क्या बेटा 0। हमने इसको ऐसे सुधार लिया है। अब देखो हमने इसको सुधार लिया ना, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपनी इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसको लिखेंगे। इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास में, ax प्लस क्या है बेटा by प्लस क्या है c इज इक्वल का 0। अब हम बेटा इसने लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको कंपेयर करना चाहेंगे। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बेटा जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका एक होता है। तो हाँ क्या हो जाएगी बेटा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास में a, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, एक होता है। अच्छा यहाँ पे y लिखा है बेटा, यहाँ भी y लिखा हुआ है। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी -1/5। साइन सहित हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, b की वैल्यू -1/5, क्या लिखेंगे बेटा -1/5 लिखेंगे, साइन का सहित लिख लेंगे। अच्छा c देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, यही पूरा कांस्टेंट टर्म है, तो सर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा कांस्टेंट टर्म लिख लो, कितना हो जाएगा, c की वैल्यू -10 हो जाएगी। अब बाकी सब में ax प्लस b। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है -2x प्लस 3y इज इक्वल का 6 बेटा। तो देखो हम सब बड़े शरीफ आदमी हैं, हम लोग चुपचाप इसके नीचे क्या लिखेंगे, ax प्लस क्या लिखेंगे बेटा by और प्लस का क्या लिखेंगे c। लेकिन अभी तो इस फॉर्म में है नहीं, तो इसको पहले इस फॉर्म में ले आओ। फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, -2x ऐसे रहने देंगे, 3y ऐसे लिखेंगे बेटा, और माइनस का 6 बराबर का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, कैसे लिखेंगे, ax
प्लस क्या क्या लिखेंगे बेटा बी वाई प्लस क्या क्या लिखेंगे सी इज इक्वल का क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हमने इसको चेंज किया, अब देखो x x यहां लिखा है तो बेटा a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में माइनस का 2, a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2, y y यहां लिखा हुआ है बेटा तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास का 3 आ गई। ठीक है, अच्छा c यहां है और यहाँ पे सिर्फ 6 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में माइनस का c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 6 आ गई। और हमें यही a b c यही आंसर हमें बताना और हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसे सारे क्वेश्चन। स्टेटमेंट है ये एक्स प्लस बी। देखो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या रखा मतलब अगले क्वेश्चन में दे रखा है हमें x इज इक्वल 3y। फोर्थ क्वेश्चन में लिख रखा है x इज इक्वल क्या है हमारे पास में 3y। देखो पहले तो इसको हम तमीज से लिखेंगे, तमीज से लिखने का मतलब x माइनस का 3y इज इक्वल का 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम क्या है हमें c भी बस में बताना होता है। सर c तो इसमें लिखा नहीं है तो जो नहीं लिखा है उसको हम लोग अपने तरफ से लिख देंगे। बेटा कैसे लिखेंगे इसको x माइनस का 3y प्लस का 0 इज इक्वल का क्या लिखेंगे 0। अब आ जाओ हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। भैया कंपेयर हम किससे करते हैं बताओ ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल का 0, इसी से तो हम लोग कंपेयर करते हैं बेटा। देखो x यहाँ है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 होता है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास की 1 हो गई। सर y यहाँ है तो सर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन सहित बताना, b की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। अच्छा c यहाँ है 0 यहाँ है तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। या आप ऐसा समझ सकते हो जो वैल्यू ना दे रखी हो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, शून्य हो जाएगी। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2x इज इक्वल माइनस 5y। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x इज इक्वल माइनस 5y। इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं। सर तमीज से लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें लिखा हुआ है 2x, अब इसको बेटा इधर लेकर के आ जाएंगे तो क्या लिखा है यहाँ पर प्लस का 5y। और बेटा c टर्म तो है नहीं तो हम लोग c इज इक्वल क्या लिख देंगे यहाँ पर 0 लिख देंगे, बाकी का 0 हो जाएगा। अब बेटा हम लोग इसको हाँ जो टर्म है इसको 0 लिख देंगे। अब आज इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर बेटा किसके साथ करते हैं ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल का 0। इससे बेटा हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करने पे देखो x यहाँ है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास का 2 हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। सर b यहाँ है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पर हमारे पास में 5 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। c यहाँ पर है 0 यहाँ पर तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास की 0 हो गई। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है ऐसे सारे क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 3x प्लस का 2 इज इक्वल का 0। अब देखो समझना बेटा इसमें y वाला टर्म नहीं है, इसमें कौन सा टर्म नहीं है y वाला टर्म नहीं है, तो हमें एक चीज पता है जो टर्म है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं अपने दिमाग से 0 लिख देंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ यहाँ पर 3x, अब बेटा y का टर्म नहीं है तो 0y लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0y, क्योंकि 0 इंटू y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए 0y लिख देंगे। प्लस का क्या लिखा हुआ है बेटा 2 इज इक्वल का क्या लिखा हुआ है 0। अब बेटा इसको हम लोग कंपेयर किस डिजिट से करते हैं, किस नंबर से करते हैं ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल का 0, इससे हम लोग कंपेयर करते हैं। बेटा यहाँ x है यहाँ x है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, भैया यहाँ y b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। सर यहाँ c है और यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा 2। समझ में आई बात, सीधा सीधा जो नहीं है उसको 0 लिखना है, जो है उसके साथ आपको खेला आगे बढ़ाना है। ठीक है, लगाओ सब ऐसे ही है, तुम खोलो जो क्वेश्चन फंसेला पूछो खटाक से बता दो। ये समझ में आया, नोट करो आगे चले, नोट कर लिया, हो गया नोट हो गया सबका, टोको 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 टोको। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, इधर देखो अगला क्वेश्चन क्या है y माइनस 2। अब देखो इसमें x वाला टर्म नहीं है, इसमें क्या x वाला टर्म नहीं है तो क्या करेंगे 0x और प्लस का y, क्योंकि बेटा जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है प्लस होता है। 0x प्लस का y माइनस का 2 इज इक्वल का 0। बताओ बेटा इसको कंपेयर हम लोग किससे करते हैं, इसको कंपेयर हम लोग ax प्लस by प्लस का c इज इक्वल का 0। बेटा x यहाँ तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 यानी 0 हो जाएगी।
y यहाँ है, y यहाँ है, तो बेटा b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? 1 होता है। c यहाँ है, c यहाँ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन के सहित लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है सारे के सारे, एक भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें तुम फंस सको, सारे आसान क्वेश्चन है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझे लग रहा है आखिरी क्वेश्चन था 7वां, एक और है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, नोट हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। x इज इक्वल, सॉरी 5 इज इक्वल टू x। क्या है? 5 इज इक्वल टू x। अब आपको काम क्या करना है बेटा, इस 5 को उठा के इधर लेके चले जाओ। तो ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ऐसे लिखा हुआ है 2x माइनस का क्या लिखा हुआ है 5 इज इक्वल का 0। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास में एक टर्म नहीं है, कौन सी? y वाली टर्म नहीं है, तो अपनी तरफ से हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर 2x प्लस 0y माइनस का 5 इज इक्वल का क्या लिख देंगे बेटा? 0 लिख देंगे। अब बताओ इसको बेटा हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? इसको हम लोग कंपेयर करते हैं ax प्लस किससे बेटा? by प्लस का c इज इक्वल का 0। बेटा यहाँ x है, यहाँ x है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। a की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ y है, यहाँ y है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 0 बटा भेली हो गई। और c यहाँ है, c यहाँ है, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -5 हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से इस एक्सरसाइज ने ली अपनी अंतिम सांसें, और ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी होती है खत्म। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। ठीक।